दिल जी एमआईएम के बाद आंसू का दामन थाम रही, इससे पहले भी आंसू में थे, क्या वजह इतने समर्थकों के साथ आप यहाँ आए? देखिए, मैं शुरू से आजसू का क्या बोले आंदोलनकारी रहा हूँ। और जब बिहार था उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन करके और आजसू के बैनर से ही झारखंड को अलग राज्य दिलाने का काम किया। लेकिन घर में कुछ होता है कि कुछ कारणों से मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से इधर उधर होना पड़ता है। और मैंने चाहा कि अपने समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं एमआईएम ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ ही दिन में समझ में आया कि नहीं, आजसू पार्टी ही है जिसके बैनर तले हम लोग झारखंड में कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए आज मैंने पुनः वापसी का निर्णय लिया। तो जिस तरह से डुमरी में 24,000 वोट पिछली बार लाई थी एमआईएम, इस बार 3,000 लाई, क्या यही कारण तो नहीं है पीछे हटने का? नहीं, देखिए, हम लोगों को पहले से ही अनुमान था कि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो झारखंड में कारगर नहीं है। और झारखंड की माटी की जो पार्टी है आजसू पार्टी, मैंने जो पहले भी कहा कि मैं इसका आंदोलनकारी रह चुका हूँ। तो बीच में कुछ गलत फहमियाँ हुई और मैंने अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके हित में कुछ काम करने के लिए सोचा कि एमआईएम को ज्वाइन करके कुछ आगे बढ़ूँ। पर वैसा कोई नज़र नहीं आया उस पार्टी में, और मुझे लगा कि मैं फिर से आजसू पार्टी ज्वाइन करूँ, ताकि यही एक माटी की पार्टी है जिसके हम लोग आगे बढ़ के अपने लोगों की हित में काम कर सकते हैं, झारखंड के हित में काम कर सकते हैं। जिस तरह से गलतफहमियां होती रहती है, छोटी छोटी गलतफहमियां के कारण पार्टी छोड़ना क्या हो सकता है इसके पीछे का राज? नहीं, गलतफहमियां के अलावा मेरा एक विचार था कि मैं कुछ अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एमआईएम ज्वाइन करूँ। लेकिन कुछ ही दिन में समझ में आया कि एमआईएम जो है वो किसी तरह से झारखंड में कारगर नहीं है। और झारखंड के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, उनके हित में अगर काम करना है तो मुझे आजसू पार्टी से जुड़ना ही होगा। जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए, तो क्या लगता है इस बार जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने समाज के लिए, क्या कुछ होगा नया आजसू के द्वारा? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज झारखंड में जो सरकार चल रही है, कांग्रेस, जेएमएम और राजद, इन तीनों लोगों ने, तीनों गठबंधन ने जिस तरह से अपने जो अभी आयोग का गठन हुआ, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि ये बाहरी लोगों का गठन किया है इन लोगों ने। अगर मैं ये आपको ये आश्वासन आज देना चाहता हूँ कि अगर आजसू पार्टी की सरकार रही तो यहाँ पे जितने भी नगर निगम के नगर गठन होंगे या आयोग के गठन होंगे, उसमें झारखंडी पुत्र होगा और हमारा अपना समाज का लोग भी होगा।